हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर 2 का एग्ज़ाम आपको 9 अगस्त को होना है। तो पेपर 1 का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हो चुका है, तो आज उसी को अच्छे से एनालाइज करेंगे और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि है द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म और इम्प्रेशनिज्म। इसमें मैंने पढ़ाया था और मैंने गेस किया था। गेस तो मैंने सारा किया था, इसमें का सारा टॉपिक द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म और इम्प्रेशन। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था बस एक, इसमें का इम्प्रेशनिज्म, और एक पढ़ाने वाला था ह्यूमनिज्म, जो कि टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया। लेकिन हमको पता था कि इम्प्रेशनिज्म और एस्थेटिसिज्म और एक और था जो मैंने पढ़ाया था, उसमें से हाँ इमेजिज्म, इसमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा जिसमें इम्प्रेशनिज्म आ गया है। तो उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे से लिख के आए होंगे ज़रूर, क्योंकि ये 20 मार्क का क्वेश्चन था। तो मुझे कंफर्म था कि एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब दूसरा में मैंने गेस किया था आपको एलिजाबेथन पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री, कन्फेशनल पोएट्री, जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया था एलिजाबेथन पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, और तीसरा था कन्फेशनल पोएट्री, जो कि मैं पढ़ाने वाला था। लेकिन मैंने इसमें 4 टॉपिक कवर किया था। मेटाफिजिकल पढ़ाया था और एलिजाबेथन, रोमांटिक और विक्टोरियन। कन्फेशनल मैंने नहीं पढ़ा पाया क्योंकि एक ही महीने क्लास ही चली थी, और मैं ये नहीं चाहता था कि सिर्फ नोट्स प्रोवाइड की जाए, मैं ये चाहता था कि क्लास भी दी जाए और साथ साथ में नोट्स भी अच्छे से प्रोवाइड की जाए, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। लेकिन इसमें से 2 टॉपिक आए थे, इसमें और दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से करवाया गया था और बहुत ही डिटेल नोट्स था। अगर अच्छे से बनाए होंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, चिंता मत लीजिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से मैंने आपको यूनिवर्सिटी बिट्स तो अच्छे से पढ़ाया था, इसके अलावा प्रॉब्लम पैलेज भी पढ़ाए थे, और रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा। ये तीनों के तीनों 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा, इसमें 3 ही टॉपिक मैंने कराए थे और सारे के सारे आ गए। रिवाइवल ऑफ द पोएटिक ड्रामा, प्रॉब्लम पैलेज और यूनिवर्सिटी बिट्स, इसमें कोई भी एक भी बाहर नहीं गया। मैंने 3 टॉपिक ही करवाए थे और तीनों का तीनों ही आ गया, जिसमें रिवाइवल ऑफ द पोएटिक ड्रामा को 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा भी बोला जाता है, और प्रॉब्लम पैलेज, यूनिवर्सिटी बिट्स को तो अच्छे से पढ़ाए थे। तो इसमें तीनों का तीनों आपका मिल चुका है। अब चौथे ग्रुप की बात की जाए तो मैंने इसमें बस 2 टॉपिक पढ़ाया था, और उस 2 टॉपिक में से एक आने वाला था, ये तो मैं कंफर्म था, जिसमें से वो टॉपिक था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके लिए मुझे कंफर्म था, एक के लिए मुझे कंफर्म नहीं था, गोथिक नॉवेल और हिस्टोरिकल नॉवेल में, जिसमें मैंने आपको सिर्फ गोथिक नॉवेल कराया था, क्योंकि मुझे लगता था कि गोथिक नॉवेल या हिस्टोरिकल नॉवेल में से एक आने वाला है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पक्का आएगा, इसलिए मैंने इसमें 2 ही टॉपिक करवाया। गोथिक नॉवेल जो कि नहीं आया था, और हिस्टोरिकल नॉवेल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में से एक आ गया, लेकिन मैंने गेस ये तीनों किया था। अब चलिए आगे बात करते हैं ग्रुप ई की। तो देखिए ग्रुप ई में मैंने आपको 2 टॉपिक करवाए थे और दोनों टॉपिक आ ही गया, मतलब 4 टॉपिक कराए थे, उसमें 2 टॉपिक आ गया। सबसे पहले पर्सनल ऐसे ऑफ द 90th सेंचुरी और ऑटोबायोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म। जैसा कि आप लोग 2 वीडियो आया था, जिसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताए थे, पर्सनल और प्रायोडिकल ऐसे के बारे में बताए थे, जिसमें ट्रैवल लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ाया था और उसको मैंने गेस भी नहीं किया था। तो इसमें से देखते हैं अब मैंने गेस क्या किया था और इसमें से कौन सा आया था। जैसे कि मैंने गेस में सारा किया था और इसमें का 3 क्वेश्चन आया था, जिसमें सबसे पहला ह्यूमनिज्म आया था, ह्यूमनिज्म आया, इम्प्रेशनिज्म आया, और द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन आया था इस बार के पेपर में। और मैंने गेस सारे किए थे, लेकिन मैंने पढ़ाया बस इसमें का एक था, इसमें पढ़ाया बस 3 था, जिसमें से एक आपका आ चुका है। तो बस आपका एक ही तो मतलब है, एक ना एक आपको आंसर में मिलना चाहिए और उसको आपको बनाना, कोई आंसर छूटना नहीं चाहिए। अब ग्रुप बी में मैंने 5 और जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे को मैंने गेस तो ज़रूर किया था, जैसे एलिजाबेथन पोएट्री हो गया, रोमांटिक पोएट्री हो गया, इसके अलावा आपके कन्फेशनल पोएट्री हो गया। गेस तो मैंने सारे किए थे, लेकिन इसमें मैंने 4 टॉपिक बस कराए थे, एलिजाबेथन, रोमांटिक, मेटाफिजिकल और विक्टोरियन। अब आगे चलते हैं। तो देखिए ग्रुप सी में मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया और तीनों का तीनों आ चुका है, जैसे कि प्रॉब्लम पैलेस, और उसके बाद 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा और यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स तो कंफर्म था, इसका मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी बिट्स आ ही जाएगा, लेकिन मैंने 2 ले लिया कि ताकि कोई भी आंसर छूटे ना, क्योंकि 20 मार्क का बात है, एक भी छूटा तो आपका मार्क्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा आपको पता भी नहीं है। तो इसमें से 3 टॉपिक आ गया था और तीनों का तीनों आपका मिल गया। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से लिखे होंगे और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किए होंगे तो ज़रूर बना होगा। और इसमें मैं तो श्योर था कि तीनों टॉपिक आएगा, मतलब 2-3 टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और गोथिक नॉवेल। ये दोनों में मैं कंफर्म था कि इसमें से एक ना एक आ जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकल नॉवेल के लिए बार बार मन कर रहा था कि बता दे, लेकिन मैंने बताया नहीं था। और इसमें से एक ही इंग्लिश वोमेन नॉवेलिस्ट मैंने गेस किया था, वो भी आ गया।
तो ये गेसिंग क्वेश्चन मैंने 2 पढ़ाए थे और 2 मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे लगा टाइम कम है, इसीलिए जल्दी से करवाना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टॉपिक करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आएगा वो टॉपिक करवाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सारा नहीं करवाया था। और टाइम मिलता तो मैंने पूरा ही करवा देना था, क्योंकि मैंने गेस किया था तो मैं पूरा पढ़ा था उसमें से। अब चलिए लास्ट ग्रुप की बात करें, तो लास्ट ग्रुप में मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें से 2 टॉपिक आ ही गया, जैसे पर्सनल एसेज और ऑटोबायोग्राफी, जिसमें ऑटोबायोग्राफी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर ऑटोबायोग्राफी को अच्छे से लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा उसमें। और पर्सनल और प्रायोडिकल में मैंने प्रायोडिकल ऐसे को मैंने डिटेल में किया था। तो ये दोनों में मुझे पता था कि एक ना एक आएगा जिसको आपको डिटेल में लिखना है, तो ऑटोबायोग्राफी आ ही गया। अगर उसको अच्छे से बनाए होंगे तो वो ज़रूर आपका उसमें 20 मार्क्स में से जितना हो पाए उतना मिल जाएगा। तो इंग मिथिला की तरफ से जितना भी क्वेश्चन करवाया गया उसमें से हर ग्रुप में एक ना एक क्वेश्चन आपका मिला ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 क्वेश्चन मिला है। तो मैंने आपको जब कोर्स का स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि जितना भी ग्रुप है 5 ग्रुप में से आपका जितना भी क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा। और मुझे नोट्स प्रोवाइड करना रहता है तो मैं सारा का नोट्स प्रोवाइड करता तो सारा मिल ही जाता, लेकिन मैं चाहता था कि जो भी आप पढ़े उसका कुछ ना कुछ नॉलेज हो। ऐसे नहीं बस पढ़ लिया और याद कर लिया वहाँ पे जाके छाप दिए। जो भी पढ़ते उसके नॉलेज के साथ पढ़िए, उसका नॉलेज रखिए, तभी कुछ हो सकता है। अब लास्ट में यही बोलेंगे कि अगर आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, आप लोग का एग्ज़ाम में कैसा टाइम मैनेजमेंट रहा, इस सब के बारे में बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।